चलो मैडम स्टार्ट। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। फिर से एक हफ्ते बाद हम लोग मिल रहे हैं। आप लोगों का परिसर अध्ययन भाग 2 का पोर्शन यानी पाठ्यक्रम पूरा तो हो चुका है, लेकिन फिर से हम उसका पुनरावर्तन लेंगे क्योंकि आज का विषय गुरुवार के दिन परिसर अध्ययन 2 होता है, तो हम पुनरावर्तन से शुरू करेंगे। पहला सत्र आप लोगों का, पहले सत्र में आप लोगों को पाठ 9 तक आया था पाठ आप लोगों की परीक्षा में, और दूसरे सत्र में पाठ 10वें से आने वाला है, और पाठ 10वें से हम लोग शुरू करेंगे। काटता भी नहीं। पाठ 10वां और 11वें का आज हम लोग पुनरावर्तन लेंगे। आप लोग पढ़ चुके हो पाठ, फिर भी थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा संक्षिप्त में पाठ आप लोगों को पढ़ाऊंगी मैं, और फिर हम प्रश्नोत्तरी करेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के उत्तर जो हैं आप लोग उनके जवाब सही से लिख पाए। बोलो टीचर, पेज का नाम शाइस्ता खान की दूरदर्शन है। हाँ, पेज नंबर 42। यस टीचर। अर्जुन सर, ये लोग अनम्यूट कैसे हो गए? हाँ मैडम। ये लोग अनम्यूट कैसे हो गए? म्यूट किया था ना इन लोगों को, बच्चों को। ऐसे हाँ बोलते रहेंगे, म्यूट करवाइए। हाँ हाँ, देखता हूँ, मैं करता हूँ। सर मेरा माइक चालू रहने दो ना। आप सभी लोग बीच में बोलिए मत, लेकिन ठीक है, नहीं तो आप लोगों को म्यूट कर दिया जाएगा। देखो मैंने पहले भी बोला था, बीच में बोलोगे तो मैं। आवाज आ रही है ना? ओ मैडम। ठीक है। हाँ, बच्चों को म्यूट ही रहने दो जब तक लेसन पूरा नहीं होता। हाँ, तो पाठ 10वां और 11वां का आज हम लोग पुनरावर्तन लेंगे। मतलब 11वें का हम लोग थोड़ा विस्तार में, और 10वें का छोटा सा पुनरावर्तन। दर्रे में घमासान युद्ध, ये पाठ 10वां था, जिसमें पन्हाला यह किला शिवाजी महाराज ने जीता था, और आदिल शाह उस वजह से शिवाजी महाराज से बहुत ही क्रोधित हो गया था। शिवाजी महाराज को पराजित करने के लिए उसने सिद्दी जौहर नामक सरदार को भेजा था, और सिद्दी जौहर बहुत ही बड़ी सेना लेकर चला। फजल खान भी पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसके साथ निकल पड़ा। किसकी? पिता की हत्या यानी अफजल खान की हत्या। फजल खान उसका बेटा था, तो उसकी हत्या का बदला लेने के लिए शिवाजी महाराज से अफजल खान का बेटा साथ में सिद्दी जौहर के निकला। पन्हालगढ़, जो सिद्दी जौहर ने पन्हालगढ़ को घेर लिया। उसका अनुशासन बहुत ही कठोर था। उसने पन्हालगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया था, और शिवाजी महाराज उसी गढ़ में थे उस समय, और शिवाजी महाराज को उसने बंदी बना लिया। बरसात के दिन निकट आ गए थे। शिवाजी महाराज ने सोचा कि वर्षा आरंभ होगी तो शायद ये लोग यहाँ से चले जाएं, घेरा उठा लें। मतलब इनकी सेना अगर वर्षा में भीगेगी, परेशानी होगी, तो ये लोग यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने बारिश के दिनों में घेरे को और भी कड़क कर दिया। किले में जो धन धान्य था वह समाप्त होने लगा, क्योंकि किले के अंदर जो भी धन धान्य यानी अनाज थे, जो खाने पीने की वस्तुएं थी, जो कि मराठाओं सैनिकों के लिए था, तो मुगल सैनिकों ने घेरा डालकर पूरा का पूरा अनाज जो कुछ दिनों में उन्होंने समाप्त कर दिया। अब क्या करे, यहाँ शक्ति काम नहीं आने वाली थी। तब शिवाजी महाराज ने सोचा, क्योंकि उनके पास उस वक्त कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी जितनी सिद्दी जौहर और फजल खान लेकर आए थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं युक्ति से कुछ काम लेता हूँ। उन्होंने सिद्दी जौहर के पास संदेश भेजा कि शीघ्र ही किला अपने अधीन करता हूँ। वह प्रसन्न हुआ, उसने इस बात को स्वीकार कर लिया। सिद्दी जौहर को उन्होंने किला देने की इस तरह से उन्होंने प्रस्ताव रख दिया शिवाजी महाराज ने कि मैं तुम्हें किला दे देता हूँ। घेरे से सिद्दी की सेना तंग आ गई थी। यह सुनकर सैनिक भी खुश हो गए कि अच्छा है, अब थोड़ा सा हमें यहाँ से घेरा उठाने का मौका मिलेगा। तो वो खाने पीने गाने बजाने में व्यस्त हो गए कि अब किला तो हमारे नाम हो गया है, तो अब हमें यहाँ पे घेरा डालकर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवाजी महाराज हार मान चुके हैं। शिवाजी महाराज ने इसी योजना का
फायदा उठाया। योजना इस प्रकार थी कि उन्होंने 2 डोलियां तैयार करवाई। एक डोली में बैठकर शिवाजी महाराज दुर्गम रास्ते से बाहर निकलेंगे और दूसरी में शिवाजी महाराज का स्वांग भरने वाला एक आदमी बैठकर महाद्वार के छोटे दरवाजे से बाहर निकलेगा, क्योंकि सभी का ध्यान जो मुख्य दरवाजा होता है उस पर था। सेना बहुत कड़क थी वहां पर मराठों की, मुगलों की। तो उन्होंने सोचा कि अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति मेरा वेश बदलकर डोली में बैठकर बाहर निकलेगा तो लोगों को ये लगेगा कि शिवाजी महाराज हैं और सारा ध्यान, सारी सेना का, जो मुगल सेना थी उनका ध्यान और सिद्दी जौहर का ध्यान वहां पे चला जाएगा। तो चुपके से शिवाजी महाराज दूसरी डोली में बैठकर पीछे के रास्ते से, जो दुर्गम रास्ता यानी बहुत ही खराब रास्ता था, जहाँ पर कोई सेना नहीं थी, वहां से निकल जाएंगे। ऐसी योजना शिवाजी महाराज ने बनाई थी। यह दूसरी डोली शत्रु सेना को सहज ही दिखाई देगी, यह शिवाजी महाराज का उस वक्त युक्ति थी। उन्होंने ऐसा ही किया। शिवाजी महाराज की वेश में लेकिन आएगा कौन, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न था कि शिवाजी महाराज के वेश में डोली में बैठकर बाहर निकलना, यह भी बहुत ही रिस्क का काम था। तो भी एक बहादुर जवान तैयार हो गया, वह साहसी और बहुत ही चतुर भी था। स्वांग भरे हुए शिवाजी महाराज की डोली दरवाजे से जब बाहर निकली, रात का समय था और बहुत ही मूसलाधार बारिश भी हो रही थी। फिर भी शत्रुओं की सेना यानी मुगल सेना वहां पर पहरा दे रही थी। उन्होंने उस डोली को पकड़ लिया, मतलब जैसा शिवाजी महाराज ने सोचा था कि जब डोली में देखेंगे कि हाँ शिवाजी महाराज की मतलब जैसा कोई व्यक्ति है, तो उन लोगों को थोड़ी पता है कि ये शिवाजी महाराज नहीं बल्कि उनका कोई हमशक्ल या उनकी तरह वेश बदल कर जा रहा है कोई व्यक्ति। उनको तो यही लगेगा कि शिवाजी महाराज ही हैं और हमने उनको चुपके से जाते हुए पकड़ लिया और हमारी जीत हो गई। तो लोगों ने वही किया, डोली को उसने पकड़ लिया, लेकिन उसमें शिवाजी महाराज नहीं बल्कि उनका एक सैनिक था। यह मानकर वे उस डोली को सिद्दी जौहर की छावनी में ले गए। छावनी अर्थात जहाँ पर कक्ष बोल सकते हैं उसको, जो उसका कमरा था, वहाँ पर सिद्दी जौहर के कमरे में शिवाजी महाराज समझकर उस डोली को वहाँ पे वो ले गए और सब सैनिक, मतलब सबका ध्यान वहीं पर फिर लग गया, सारे जो जितनी भी मुगल सेना थी वहां सभी प्रसन्नता से नाचने गाने लगे। इस बीच शिवाजी महाराज दुर्गम रास्ते से, मतलब सब खुश हो गए कि हमने तो शिवाजी महाराज को पकड़ लिया, सिद्दी जौहर भी बहुत खुश हो गया। इसी बीच शिवाजी महाराज दुर्गम रास्ते से बाहर निकल गए। अब मैं थोड़ा सा आप लोग के सामने स्क्रीन भी शेयर करती हूँ, थोड़ा सा चित्र में भी है, जो आप लोग देखोगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आएगा। तो परिसर अध्ययन भाग 2 का आज पाठ शाइस्ता खान की दुर्दशा, पाठ यह 11 है और आज 11 फरवरी 2021 से आज हम पुनरावर्तन देख रहे हैं। अब पाठ की शुरुआत हर समय सुविचार से होती है, तो आज हम सुविचार भी पढ़ेंगे एक नया। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसको किया नहीं जाता। तो जैसे कि अभी अभी मैंने इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ाया शिवाजी महाराज के बारे में कि शिवाजी महाराज के लिए पन्हालगढ़ के घेरे से निकलना असंभव ही था लगभग। सिद्दी जौहर के या जो मुगल सेना थी उनके घेरे से निकलना एकदम असंभव जैसा ही कार्य था, लेकिन उन्होंने अपनी युक्ति से यानी अपनी होशियारी और अपनी चतुराई से उन्होंने इस कार्य को भी संभव कर दिखाया। तो उसी तरह हमें भी जीवन में हम जब तक किसी कार्य को करना प्रारंभ नहीं करते तब तक हमें हर कार्य
असंभव लगता है, कठिन लगता है, और जब हम कोई कार्य करना शुरू करते हैं तब वो कार्य हमारे लिए संभव बन जाता है। तो जैसे आप लोग भी, अगर आप लोग परीक्षा नज़दीक आ रही है और आप लोग बस खाली चिंता करते रहोगे कि नहीं परीक्षा आ रही है, बहुत पढ़ाई करना है, बहुत पोर्शन है, तो ये आपको कठिन लगेगा। लेकिन वही अगर आप रोज़ 1-1 घंटे या 2-2 घंटे भी पढ़ाई करते रहेंगे तो आप लोग के लिए परीक्षा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। आप लोग अच्छी तरह से अपनी परीक्षा दे पाओगे। यही है शिवाजी महाराज का, जहाँ तक हम लोग पढ़े अभी, जो मैंने अभी तक आपको बताया कहानी, यह है घोड़दर्रा जो पीछे दिखाई दे रहा है, जहाँ से शिवाजी महाराज निकले थे। तो शिवाजी महाराज जब निकलते हैं तो उनका जो ये बाजी प्रभु देश पांडे का ये फ़ोटो है, जो किताब में भी है। बाजी प्रभु देश पांडे शिवाजी महाराज को उस वक्त बहुत ही सहायता करते हैं, जो उनके बहुत ही कुशल सरदार थे शिवाजी महाराज के। घोड़दर्रे से निकलने में शिवाजी महाराज की सहायता करते हैं। शिवाजी महाराज मुगलों की आंखों में धूल झोंककर वहाँ से निकल जाते हैं। जो लोगों को लगता है कि हमने असली शिवाजी महाराज को पकड़ा है, लेकिन वह शिवाजी महाराज के वेश में एक नकली व्यक्ति, यानी एक उनकी सेना का एक सैनिक ही था, जो शिवाजी महाराज की सहायता करने के लिए खुद शिवाजी महाराज का वेश धरकर मुगलों के समक्ष गया था। अब शिवाजी महाराज तो दुर्गम रास्ते से निकल रहे थे, लेकिन फिर भी मालूम था, जब उन लोग को पता चलेगा कि ये जो व्यक्ति है ये तो नकली शिवाजी है, तो वो लोग मुगल सेना, मतलब सिद्दी जौहर मुगल सेना को जरूर सभी रास्तों पे भेज देगी, देखने के लिए कि शिवाजी महाराज किस रास्ते से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह दर्रे से शिवाजी महाराज बाहर निकल रहे थे, जो बहुत दुर्गम रास्ता था, यानी बहुत ही खराब रास्ता जो दिख रहा है पीछे 2 पहाड़ों के बीच में जो रास्ता, उसे दर्रा कहते हैं। तो शिवाजी महाराज अपने घोड़े, अपने पहले तो डोली से आए, फिर उसके बाद घोड़े पे बैठकर वह आगे निकलने लगे, लेकिन पीछे मुगल सेना के आने का पूरा डर था। तो बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज की इस समय सहायता की। बाजी प्रभु उनकी सेना का सेनापति था, मराठों की सेना का सेनापति था। तो उन्होंने शिवाजी महाराज की सहायता की और उन्होंने कहा कि महाराज आप आगे बढ़ते रहिए, मैं दर्रे में मुगलों को संभालता हूँ। घोड़दर्रा बहुत ही कठिनाई से शिवाजी महाराज को पार करना था। अब बाजी प्रभु झल्लाए हुए सिद्दी के सैनिक बड़ी तेजी से दर्रे की ओर बढ़ते आ रहे थे। शिवाजी महाराज ने सोचा कि अब विशालगढ़ पहुंचना बहुत ही कठिन होगा। वहां से निकलकर, पन्नालगढ़ से निकलकर, शिवाजी महाराज जहाँ बहुत दिनों से, बहुत महीनों से कैद थे, वहां से निकलकर उन्हें अपने किले विशालगढ़ की तरफ जाना था। तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि अब तो बहुत कठिन हो गया, क्योंकि मुगली सेना उनके पीछे लग चुकी थी। तो उन्होंने सोचा अब तो बहुत कठिन है यहाँ से निकलना। तो उन्होंने बाजी प्रभु से कहा, बाजी समय बड़े संकट का है, आगे चढ़ाई है, पीछे शत्रु है, अब विशालगढ़ तक पहुँचना कठिन है, चलो पीछे लौटकर शत्रु का मुकाबला करते हैं। ऐसा शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु देश पांडे को कहा। बाजी प्रभु शिवाजी महाराज के मन में उत्पन्न दुविधा को जान गए थे। शत्रु दर्रे की दिशा में आ रहा था, यानी शत्रु उनके पीछे ही लग गए थे शिवाजी महाराज के, और वह दर्रे की तरफ भागे आ रहे थे। तो बहुत ही मुश्किल समय था कि शिवाजी महाराज पकड़े जाएं, इस चीज़ की पूरी संभावना थी। तो बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज से अधीर होकर कहा कि महाराज आप कुछ सैनिकों के साथ विशालगढ़ की ओर जाइए, मैं दर्रे में इन मुगली सेना को रोकता हूँ, कुछ भी हो जाए, मैं भले मर जाऊंगा, लेकिन उन्हें यह दर्रा पार नहीं करने दूंगा। तो शिवाजी महाराज विशालगढ़ की ओर अपनी घोड़े को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। उन्होंने, बाजी प्रभु ने कहा कि अगर एक बाजी गया तो क्या, दूसरा मिलेगा, लेकिन स्वराज्य यह आपकी और सभी, मतलब स्वराज्य ये हमारी ज़रूरत है, प्रजा की, महाराष्ट्र के प्रजा की ये ज़रूरत है, तो स्वराज्य को हासिल करना ही पड़ेगा। हम संख्या में कम हैं, हम टिक नहीं सकेंगे, आप यहाँ ना रुकिए, हम दर्रे पर डटे रहेंगे। ऐसा बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज को आश्वासन दिया। तो शिवाजी महाराज निश्चिंत होकर आगे बढ़े। बाजी प्रभु की देशभक्ति देखकर शिवाजी महाराज का भी मन भर आया। बाजी प्रभु जैसा रत्न उन्हें खोना तो नहीं था, किंतु कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु को बड़े प्यार से
गले लगाया और कहा, हम गढ़ पर जाते हैं। वहां पहुंचते ही तोपों की आवाज होगी और तुम दर्रा छोड़कर आगे चले आना, फिर यहाँ से फिर तुम भी विशालगढ़ की ओर चले आना। मुगलों से मतलब मुगली आपके जब पीछा करेंगे तो वहां से भाग आना तुम भी अपनी सेना को लेकर। बाजी प्रभु ने दर्रे में मुगली सेना को रोका, मावलों की टोलियां बनाई और उनके स्थान निश्चित किए। मावलों ने गिट्टी पत्थर इकट्ठे किए और पूरी तैयारी के साथ वो लोगों ने मुगलों को वहां पर रोका। इधर शिवाजी महाराज विशालगढ़ की ओर बढ़े जा रहे थे। गढ़ पर पहुंचने के लिए शिवाजी महाराज को 1.5-2 घंटे का समय और चाहिए था। उतनी देर तक यदि बाजी प्रभु दर्रे के मुंह पर शत्रु से संघर्ष करता रहा तो शिवाजी महाराज की विजय निश्चित थी। अब शिवाजी महाराज ने सोचा कि इस समय संकट का समय तो है, लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा। वो आगे बढ़ते रहे। 1.5-2 घंटे का समय उन्हें और चाहिए था, क्योंकि पन्हारगढ़ से विशालगढ़ बहुत ही दूर था। यह है विशालगढ़ का किला और एक किले का प्रवेश द्वार, जहाँ तक शिवाजी महाराज को पहुंचना था। दर्रे में घमासान युद्ध शुरू था। शत्रु की सेना दर्रा चढ़ने लगी। दर्रा अर्थात जो पहाड़ था, पहाड़ के बीच का रास्ता, वह रास्ते पे उबड़ खाबड़ रास्ता होता है, वहां पर शत्रु चढ़ने लगी। अब मावले यानी शिवाजी महाराज के जो मराठा सैनिक थे, उन्होंने पत्थर बरसाना शुरू किया मुगलों के ऊपर। वे चतुराई से युद्ध करने लगे। शिवाजी महाराज के मावलों ने कई शत्रुओं का सफाया कर दिया। कई सैनिकों के सर फूट गए, यानी जो मुगल सैनिक थे उनके। पहली टुकड़ी पराजित हो गई। अब वह पीछे हट गई। फिर दूसरी टुकड़ी, क्योंकि सिद्दी जौहर के पास बहुत बड़ी सेना थी और बहुत टुकड़ियों में बटी हुई थी, तो पहली टुकड़ी को तो मावलों ने पराजित किया, लेकिन पीछे फिर से दूसरी टुकड़ी आ गई और उन लोगों ने मावलों पर फिर से आक्रमण कर दिया। बाजी प्रभु चिल्ला उठे, मारो काटो। मावले जोश से भर उठे। हर हर महादेव का नारा लगाते हुए वह शत्रु पर टूट पड़े। पत्थरों की वर्षा शुरू हो गई और शत्रु धड़ाधड़ नीचे गिरने लगे। बाजी प्रभु अपने मावलों की हौसला अफजाई कर रहे थे। शाबाश मेरे वीर सिपाहियों, और पत्थर बरसाओ, शत्रुओं को मारो, जोर से प्रहार करो, शाबाश। इस तरह से वह अपने मावलों की, अपने सैनिकों की हौसला बढ़ा रहे थे। उधर घोड़े पे शिवाजी महाराज विशालगढ़ की ओर बढ़ते जा रहे थे। विशालगढ़ के नीचे शत्रुओं की घेराबंदी थी। शिवाजी महाराज ने कुछ चुने हुए साथियों के साथ शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया और शत्रु सैनिकों से मुकाबला करते हुए महाराज आगे बढ़े। वे अपने मावलों के साथ शत्रु के घेरे को तोड़कर विशालगढ़ की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ घोड़ दर्रे में घमासान युद्ध चल रहा था। बाजी प्रभु दुश्मनों से लड़ रहे थे। ये बाजी प्रभु हैं जो मुगल सेना से लड़ रहे हैं। सिद्दी मसूद क्रुद्ध हो उठा। उसकी तीसरी टुकड़ी दर्रा चढ़ने लगी। अब दूसरे टुकड़ी को भी इन्होंने पराजित किया, तो तीसरी टुकड़ी आई और वह दर्रा चढ़ने लगी। मराठों ने अपूर्व वीरता का परिचय दिया, जो कि मराठा सैनिक बहुत ही कम संख्या में थी। मुगलों की जो सेना थी उनसे कई गुना कम मराठा सैनिक थे, फिर भी उन्होंने अपूर्व वीरता का परिचय दिया। बहुत ही वीरता के साथ सारे सैनिक लड़े। बाजी प्रभु भी आवेश से लड़ रहे थे। उन्होंने अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया। बाजी प्रभु के शरीर पर बहुत प्रहार हुए, उनके अंग अंग से घाव बह रहे थे, लेकिन फिर भी वह तब तक उन्होंने लड़ने का निश्चय किया था जब तक शिवाजी महाराज विशालगढ़ तक ना पहुंच जाए। और शिवाजी महाराज ने कहा था कि मेरे विशालगढ़ पर पहुंचने के बाद वहां से ढिंडोरी की आवाज होगी, तब तुम समझ जाना कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और तुम भी यहाँ से निकल आना। उनका बाजी प्रभु का सारा शरीर खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन वह लड़े जा रहे थे। बाजी प्रभु घायल हो गए, फिर भी युद्ध जारी रखने की प्रेरणा मावलों को देते रहे। उनका सारा ध्यान तोप की आवाज़ की ओर थी, क्योंकि शिवाजी महाराज ने कहा था कि जब तोप की आवाज़ होगी तो समझ जाना कि मैं विशालगढ़ पर पहुंच गया हूँ। अंत में तोप की आवाज़ हुई। शिवाजी महाराज जब विशालगढ़ पहुंच गए, उनके साथ छोटी सी सेना लेकर गए थे शिवाजी महाराज। विशालगढ़ के नीचे मुगलों की सेना का घेरा था, तो उन
मुगलों को हराते हुए वह ऊपर की तरफ बढ़े। तोप की आवाज़ हुई। युद्ध भूमि में गिरे हुए बाजी प्रभु के कानों में तोपों की आवाज़ पड़ी। ये बाजी प्रभु हैं जिन्होंने अपने वीरता का प्रमाण देते हुए अपने प्राण युद्ध भूमि में त्याग दिए थे। महाराज गढ़ पर पहुंच गए। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। अब मैं प्रसन्नता से मरता हूँ, यह बाजी प्रभु ने कहा और स्वामी भक्त बाजी प्रभु ने अपने प्राण त्याग दिए। शिवाजी महाराज को बहुत ही दुख हुआ यह जानकर कि बाजी प्रभु अब नहीं रहे। इतना बड़ा स्वामी भक्त और इस तरह इतना बड़ा वीर पराक्रमी योद्धा शिवाजी महाराज खोना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। बाजी प्रभु देशपांडे स्वराज के लिए शहीद हो गए और बांदल के लोगों ने पराकाष्ठा का युद्ध किया। यह युद्ध जहाँ हो रहा था वहाँ पर उस जगह का नाम है बांदल। वह सैनिक फिर भी युद्ध करते रहे। बाजी प्रभु जैसे देशभक्तों के कारण ही स्वराज्य आगे बढ़ा। उस स्वामी भक्त के रक्त से घोड़ दर्रा पवित्र हुआ और उस दर्रे का नाम जो अभी आप लोगों ने देखा, जो दर्रा दिखाई दे रहा था, उस दर्रा का नाम पावन दर्रा पड़ा और वह इतिहास में अमर हुआ। इस तरह से बाजी प्रभु ने वीरता का परिचय दिया और शिवाजी महाराज के स्वराज्य स्थापना में अपना उन्होंने अद्भुत योगदान दिया। अब आगे शाइस्ता खान की दुर्दशा, इस पाठ का पुनरावर्तन हम देखेंगे। शाइस्ता खान का आक्रमण। बीजापुर के आदिल शाह ने बहुत कोशिश की, परंतु ये बीजापुर है जो आप लोग देख रहे हैं। बीजापुर के आदिल शाह, जो आदिल शाह मुगल शासक था बीजापुर में जो शासन करता था, ये उसकी ही हम लोगों ने अभी जो सिद्दी जौहर के बारे में पढ़ा, वह उसके ही द्वारा भेजा गया। अफजल खान को पहले भेजा था आदिल शाह ने, तो अफजल खान मारा गया शिवाजी महाराज के द्वारा। फिर सिद्दी जौहर को उसने भेजा। सिद्दी जौहर और फजल खान जो अफजल खान का बेटा था, वो हम लोग अभी पढ़े, जो दर्रे में वो लोगों ने युद्ध किया। अब उस आगे हम बढ़ रहे हैं। आदिल शाह ने बहुत ही कोशिश की, लेकिन शिवाजी महाराज ने उसकी एक नहीं चलने दी। उसके प्रत्येक सरदार को शिवाजी महाराज ने बुरी तरह से पराजित कर दिया। अंत में आदिल शाह ठंडा पड़ गया। उसने शिवाजी महाराज के साथ संधि कर ली। अब यह बीजापुर का आदिल शाह, उसने सोचा कि शिवाजी महाराज को हराने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो उसने सोचा कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए। तो उसने शिवाजी महाराज के साथ संधि करने का निश्चय किया और अपना उनका स्वतंत्र राज्य स्वीकार कर लिया। इस कारण दक्षिणी हिस्सा कुछ समय तक सुरक्षित रहा। मतलब आदिल शाह ने संधि के तहत यह मान्य किया कि शिवाजी महाराज के जो स्वतंत्र राज्य है दक्षिण की तरफ, उस पर वो आक्रमण नहीं करेगा। तो इस समय शिवाजी महाराज का जो दक्षिणी हिस्सा था राज्य का, वह सुरक्षित हो गया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने सोचा कि अब तो दक्षिण का भाग सुरक्षित है दुश्मनों से, तो अब क्यों ना उत्तर की तरफ मुड़ा जाए और स्वराज्य का जो है अपने विस्तार किया जाए। मुगलों के आक्रमण से महाराष्ट्र की दुरावस्था हो गई थी। उत्तर की तरफ से जो औरंगजेब शासक था उत्तर की तरफ दिल्ली में, वह हमेशा उत्तरी महाराष्ट्र में आक्रमण किया करता था और उस कारण मुगलों ने जो वहाँ पर हमेशा आक्रमण कर करके मराठाओं के या महाराष्ट्र की दुरावस्था कर दी थी। उस समय दिल्ली में मुगल शासक औरंगजेब ही था। उसके प्रदेश पर शिवाजी महाराज ने आक्रमण किए। तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि यदि मैं उसके प्रदेश पर आक्रमण नहीं करूँगा तो हमेशा यहाँ आक्रमण करके महाराष्ट्र की इसी तरह से दुरावस्था करता रहेगा। इससे बादशाह क्रोध में आ गया। शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए उसने अपने मामा शाइस्ता खान, कौन, औरंगजेब बहुत ही क्रोधित हो गया कि शिवाजी महाराज ने इतनी हिम्मत कैसे की कि मेरे प्रदेश पर आक्रमण किया। तो शिवाजी महाराज को हराने के लिए शाइस्ता खान नाम का औरंगजेब का मामा था, जिसे औरंगजेब ने भेजा। उसके प्रदेश पर शिवाजी महाराज ने आक्रमण किया। इससे
उसने पुणे पर आक्रमण किया। शाइस्ता खान ने पुणे पर आकर आक्रमण किया। शिवाजी महाराज मतलब महाराष्ट्र में जिस तरह से आप लोग जानते हैं पुणे है, तो पुणे पर शाइस्ता खान ने अपनी सेना को लेकर आक्रमण कर दिया। उसके साथ 75,000 सैनिक थे, सैकड़ों हाथी, ऊंट और तोपें थी। शाइस्ता खान 75,000 सैनिकों के साथ आया था। यह औरंगजेब है। औरंगजेब ने शाइस्ता खान को भेजा था, दिल्ली का मुगल शासक औरंगजेब। यह औरंगजेब का राजसी वैभव, यानी बहुत ही बड़ा शासक था। बहुत ही मतलब पूरे भारतवर्ष में या भारत के बाहर भी उस समय औरंगजेब का ही शासन था। तो यह बहुत ही बड़ा मुगल शासक था। उसके वैभव बहुत ही विश्व में फैला हुआ था। शाइस्ता खान ने पुणे में आक्रमण किया और उसके साथ बहुत ही हाथी, घोड़े, 75,000 सैनिक थे। शाइस्ता खान शिरवल, सीवापुर और सासवड़ आदि गांव जीतता हुआ आगे बढ़ा। उसने पुरंदर किले को घेर लिया। वह आगे ही बढ़ा था कि एक बार मराठों ने उस दर्रे में घेर लिया। मराठा बहुत ही फुर्तीले और भीमा प्रदेश के घुड़सवार थे। भीमा प्रदेश के घुड़सवार यानी जो बहुत ही बड़े योद्धा और वीर सैनिक थे ये मराठाओं के सेना के। रोटी चटनी खाना और शरीर पर कंबल ओढ़ना और हवा की तरह पहाड़ों में भाग दौड़ करना, यह उन्हें अच्छी तरह से आता था। मराठों की छापामार पद्धति से शाइस्ता खान की सेना परेशान हो गई। अंततः तंग आकर उसने पुरंदर का घेरा उठा लिया। पुरंदर के किले पर शाइस्ता खान ने घेरा कर रखा था, जो पुणे में आकर उस घेरे को शाइस्ता खान ने उठा लिया। अब शाइस्ता खान पुणे की ओर चला। पहले उसने चाकण का किला कब्जे में कर लिया। चाकण के किले में फिरंगोजी नरसाला ने बड़े पराक्रम से शाइस्ता खान का सामना किया। 2 महीने फिरंगोजी किले की सुरक्षा के लिए लड़ता रहा, परंतु शाइस्ता खान की तोपों के सामने वह टिक नहीं पाया। शाइस्ता खान का ये थोड़ा सा परिचय है, जिसका नाम है मिर्जा अबू तालिब, जिसे शाइस्ता खान के नाम से जाना जाता है। मुगल सेना में एक सूबेदार और सेनापति था और सम्राट अशोक का रिश्ते में यह मामा लगता था और उसके शासनकाल में एक प्रमुख हस्ती के रूप में इसने काम किया था। शाइस्ता खान ने शुरू में दक्कन पर शासन किया, जहां उसका मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज से टकराव हुआ था। यह है फिरंगोजी नरसाला, जिन्होंने बहुत ही पराक्रम के साथ शाइस्ता खान का चाकण के किले में, चाकण के किले के किलेदार थे फिरंगोजी नरसाला, और इन्होंने बहुत ही पराक्रम के साथ शाइस्ता खान और उसकी सेना से युद्ध किया। फिरंगोजी नरसाला की वीरता को देखकर कई महीनों तक ये युद्ध चला और बहुत ही वीरता के साथ फिरंगोजी नरसाला ने मुगलों का सामना किया। कई महीनों तक युद्ध चलते रहा, फिर भी इसने हार नहीं मानी। फिरंगोजी नरसाला की वीरता को देखकर शाइस्ता खान प्रसन्न हुआ और उसने शाही नौकरी का लोभ दिखाया, लेकिन फिरंगोजी लोभ में नहीं आया। यह पुणे का लाल महल। अब शाइस्ता खान पुणे आया, वह शिवाजी महाराज के लाल महल में रुका। ये लाल महल बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ा लाल महल नाम का शिवाजी महाराज का महल था, जो शिवाजी महाराज ने बनवाया था। वहाँ पर आके वह रुका। उसकी सेना ने लाल महल के चारों ओर अपना पड़ाव डाला। 1 वर्ष बीता, दूसरा भी बीता, परंतु शाइस्ता खान वहाँ महल से टल नहीं रहा था। उल्टे वह अपनी सेना आसपास के प्रदेशों में भेजा करता और जानवरों को पकड़ लाती और खेती को नुकसान करती थी और आसपास के प्रदेशों को तहस नहस कर देती थी। इस तरह से लोग तंग आ चुके थे। अब शिवाजी महाराज ने सोचा कि ऐसे ही चलता रहा तो यह पूरे मराठाओं को ध्वस्त कर देगा, सभी को ख़त्म कर देगा, तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। उसको सबक सिखाने का शिवाजी महाराज ने निश्चय किया। शाइस्ता खान लाल महल पर अधिकार जमाए हुए बैठा था। यह बात शिवाजी महाराज की दृष्टि से सुविधाजनक थी, क्योंकि
शिवाजी महाराज को उस महल के सभी कमरे, कक्ष, खिड़कियों सभी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी थी। रास्ते और गुप्त मार्ग आदि की भली भांति उन्हें जानकारी थी। इसके अतिरिक्त शिवाजी महाराज के चतुर गुप्तचर खान की सेना में पहुंच चुके थे। अब शिवाजी महाराज ने युक्ति लगाई और अपने कुछ गुप्तचरों को मुगलों का वेश धारण करके शाइस्ता खान की सेना में पहुंचा दिया और युक्ति लगाई कि लाल महल में प्रवेश किया जाए। ये लाल महल का प्रवेश द्वार है जो आप लोग देख रहे हैं। शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को परास्त करने की योजना बनाई और योजना कुछ इस प्रकार थी कि रात के समय सीधे शाइस्ता खान के महल में घुसकर उसको खत्म किया जाए। यह निश्चय बहुत ही साहसपूर्ण था, क्योंकि महल में कीड़े चींटियां तक प्रवेश करें तो शाइस्ता खान को पता चल जाता था। इतनी तेज घेराबंदी उसने कर रखी थी, हर तरफ चप्पे चप्पे पर उसके सैनिक फैले हुए थे। शाइस्ता खान ने सशस्त्र मराठों को शहर में आने के लिए मना भी कर दिया था, परंतु शिवाजी महाराज ने निश्चय किया कि मैं तो शाइस्ता खान को हरा कर रहूँगा, तो उनका निश्चय अटल था। शिवाजी महाराज ने दिन निश्चित किया, 5 अप्रैल 1663 की रात। वहां से एक बारात जा रही थी। लाल महल के बाहर से एक बारात जा रही थी, तो शिवाजी महाराज ने योजना बनाई कि उस बारात में घुसकर, मतलब बारातियों का वेश धारण कर बारात में घुसकर लाल महल की तरफ जाएंगे और फिर लाल महल में वह प्रवेश करेंगे। गाते बजाते शादी की बारात जा रही थी। आगे चंद्र ज्योतियां यानी कि दिए जल रहे थे। सैकड़ों स्त्री पुरुष सज धज कर चल रहे थे, कोई पालकी में, कोई डोली में, तो कोई पैदल चल रहा था। अपने आदमी को लेकर शिवाजी महाराज उस बारात में घुस गए और बारात आगे निकल गई। सर्वत्र सन्नाटा था, क्योंकि अंधेरा था। बारात आगे निकलने के बाद पीछे एकदम अंधेरा था, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शिवाजी महाराज बारात से बाहर, मतलब अपनी सेना को लेकर बारात से चुपके से निकल गए और लाल महल की दीवार की ओर बढ़े। उस समय शाइस्ता खान बहुत ही गहरी नींद में था। शिवाजी महाराज ने दीवार में सेंध बनाई, यानी इस तरह से बहुत बड़ा सा छेद बनाया और लाल महल में उन्होंने प्रवेश किया। अपना महल था वह, इसलिए शिवाजी महाराज उसके कोने कोने के बारे में जानते थे। खान यानी शाइस्ता खान उसको बहुत ही गहरी नींद में था, उसे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। शिवाजी महाराज या उनकी सेना इस तरह से आक्रमण करने वाली है, क्योंकि कई सालों से वह वहाँ पे कब्जा जमाए बैठा था। तो उससे लगा शिवाजी महाराज ने हार मान ली, वह परास्त हो चुके हैं, अब वो लाल महल को छोड़ देंगे, यानी शिवाजी महाराज लाल महल को अब मुगलों के हवाले कर देंगे, ऐसा शाइस्ता खान को लगता था और उसकी सेना को भी। तो सेना भी आराम से सो रही थी। शिवाजी महाराज के आदमियों ने सेना को बांध लिया, जो कि नींद में थे। कुछ सैनिकों ने सेना को बांध लिया। शिवाजी महाराज और अंदर घुस गए। इतने में तलवार लिए कोई उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया। शिवाजी महाराज को लगा कि शाइस्ता खान है यह, लेकिन वह शाइस्ता खान का बेटा था। शोर मच गया। शिवाजी महाराज ने उस पर आक्रमण किया। शिवाजी महाराज सीधे खान के कमरे में पहुंचे। उन्होंने तलवार निकाली और शाइस्ता खान डर गया। यह शाइस्ता खान है जो आप लोग चित्र में भी देख रहे हैं, किताब में। शाइस्ता खान डर गया और भागने लगा। शिवाजी महाराज उसके कमरे में घुस गए और जो पीछे कुछ स्त्रियां दिखाई दे रही हैं, वह उस महल की, उसकी शाइस्ता खान की दासियां या रानियां होंगी। तो शिवाजी महाराज तलवार निकाले, शैतान शैतान चिल्लाता हुआ वह खिड़की से भागने की कोशिश करने लगा। शाइस्ता खान अब उठा, आ चुके हैं उसके कमरे में, अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। उठा और वो खिड़की की तरफ भागने लगा और खिड़की से कूदने की कोशिश करने लगा। खिड़की से बाहर कूदने ही वाला था कि खान के हाथों पर शिवाजी महाराज की तलवार से वार हुआ। शिवाजी महाराज ने वार किया। वह तो उसके गर्दन पर वार करना चाहते थे, लेकिन वह बच गया, लेकिन उसकी 3 उंगलियां कट गईं और वह शाइस्ता खान बहुत ही डर कर वहाँ से भागने लगा।
खान खिड़की से कूदकर भागा और उसे धोखे में रखने के लिए शिवाजी महाराज और उनके आदमियों ने शिवाजी आया, दौड़ो दौड़ो उसे पकड़ो, ऐसा चिल्लाते हुए शिवाजी महाराज खुद और उनके सैनिक खुद इस तरह से बोलते हुए भागने लगे। खान के आदमी भी डरकर भाग रहे थे कि न जाने कहाँ से शिवाजी महाराज की सेना या उनके सैनिक आक्रमण कर देंगे। शिवाजी महाराज और उनके आदमी सिंहगढ़ की ओर चले गए। अब शाइस्ता खान तो लाल महल छोड़कर भाग निकला और शिवाजी महाराज सिंहगढ़ की ओर चले गए। खान के आदमी रात भर शिवाजी महाराज को ढूंढते रह गए। शाइस्ता खान अब बुरी तरह से डर गया था। उसे भय सताने लगा कि आज उंगलियां कटी हैं, कल शिवाजी महाराज मेरा सिर काटकर ले जा सकता है। यह समाचार मिलते ही औरंगजेब को यह समाचार प्राप्त हुआ तो औरंगजेब बहुत ही क्रोधित हुआ कि शाइस्ता खान पर उसने पूरा विश्वास किया था कि शिवाजी महाराज को शाइस्ता खान हरा देगा और उनको मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा शिवाजी महाराज ने ही उसके ऊपर आक्रमण किया और उसकी 3 उंगलियां कट गई। औरंगजेब बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने शाइस्ता खान को बंगाल जाने का आदेश दे दिया। शिवाजी महाराज इस प्रकार विजयी हुए। मुगल शासन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चोट थी और शिवाजी महाराज विजयी हुए। बाद में तोपें दागी गई और पूरे स्वराज्य में खुशी मनाई गई। इस तरह से ये पाठ का पुनरावर्तन यहाँ पर समाप्त होता है। तब आप लोग आगे प्रश्नों के जो है वो उत्तर देने का प्रयास करेंगे।